नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज शेड्यूल में। आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस एसआई की भर्ती के बारे में, जिसमें पदों की कुल संख्या है 9027 और ग्रुप बी की ये भर्ती है और 4200 इसका ग्रेड पे है। अब बात करेंगे भर्ती के कंप्लीट प्रोसेस की, जिसमें परीक्षा, फिजिकल और चयन प्रक्रिया की यहाँ बात करने वाले हैं। परीक्षा में हम देखेंगे कुल प्रश्नों की संख्या, पूर्णांक कितना होगा, विषयवार अंकों की, सब्जेक्ट में पास होना नेसेसरी है या नहीं है, पासिंग क्राइटेरिया यानी कि 400 में से कितने अंकों पर आपको पास माना जाएगा, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। फिर बात करेंगे फिजिकल की, तो इसमें लंबाई कितनी होगी, सीने का माप कितनी है फुलाव के साथ और फुलाव के बिना। महिलाओं की बात करें अगर हम यहाँ, तो महिलाओं की लंबाई के साथ साथ वजन की भी माप यहाँ देखी जाएगी। इसके बाद बात करेंगे चयन प्रक्रिया की, जिसमें रिटन के बाद फिजिकल में आपको बुलाया जाएगा, तो कितने अंकों पर आपको फिजिकल में बुलाया जा सकता है। इसके बाद अगर आपने फिजिकल कर लिया तो आपकी मेरिट कैसे बनेगी, ये कंप्लीट प्रोसेस हम यहाँ देखेंगे। अब बात करते हैं परीक्षा की। तो परीक्षा जो है वो आपकी ऑनलाइन मोड में होने वाली है। ऑनलाइन मोड में आपकी लिखित परीक्षा होगी। इसका कुल पूर्णांक होगा 400 अंक का, जिसको 4 खंडों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला खंड जो है वो है सामान्य हिंदी का, जिसको 100 अंकों का यहाँ रखा गया है। इसके बाद द्वितीय खंड आता है मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान का, जिसको 100 अंकों में रखा गया है, तीनों ही चीज़ों को। इसके बाद तृतीय खंड को देखा जाए तो संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, जिसको 100 अंकों का रखा गया है। इसके बाद आता है मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षा, इसको भी 100 अंकों का रखा गया है। बात करें अगर परीक्षा के समय की, तो 2 घंटे यानी कि 120 मिनट इसका समय दिया गया है। और नॉर्मलाइजेशन मेथड की भी यहाँ बात की गई है, यानी कि नॉर्मलाइजेशन मेथड भी आपकी परीक्षा में लागू किया जाएगा। इसके बाद अगर बात करें सबसे इम्पोर्टेंट जो तथ्य है, यानी कि आपका जो पासिंग क्राइटेरिया है वो क्या रहेगा, उसकी अगर बात करें तो वो है ऑनलाइन लिखित परीक्षा के प्रत्येक विषय में 35% अंक और कुल 50% अंक प्राप्त करने में विफल रहे अभ्यर्थियों को भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। यानी कि आपको चारों सब्जेक्ट में, जो भी आपके अभी दिखाए मैंने, उन चारों सब्जेक्ट में आप चारों खंडों में 100 में से कम 35 अंक आपको लाने पड़ेंगे चारों ही खंड में। हिंदी में मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान, संख्यात्मक मानसिक योग्यता परीक्षा, मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक परीक्षा, चारों में ही आपको कम से कम 35-35 अंक प्राप्त करने होंगे, तभी आप पास माने जाएंगे। और कुल आपका पूर्णांक है 400। 400 में से कुल पूर्णांक में से आपको 50% यानी कि 200 अंक लाना अनिवार्य है, अन्यथा आप फेल माने जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करें तो इसमें कोई भी नेगेटिव या माइनस मार्किंग नहीं है। आप पूरा पेपर कर सकते हैं, यानी कि 160 क्वेश्चन आप पूरे कंप्लीट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। कंप्लीट पेपर आप करके आएँ, जो क्वेश्चन आते हैं वो भी और जो नहीं आते हैं वो भी आप कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं फिजिकल की। तो सबसे पहले बात करेंगे मेल कैंडिडेट्स यानी कि पुरुषों की। इनकी जो हाइट रहने वाली है वो है सामान्य अन्य पिछड़ा वर्गों और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर, वहीं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होगी। सीने की अगर हम बात करें तो सीने की जो माप है वो सामान्य अन्य पिछड़े जातियों और अनुसूचित जातियों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने की माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर होगी। वहीं अनुसूचित जनजातियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 82 सेंटीमीटर फुलाने के बाद होगी। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। ये सभी के लिए अनिवार्य है, या आप रिजर्व कैटेगरी में हैं या अनरिजर्व कैटेगरी में हैं, ये सभी के लिए अनिवार्य होगा। बात करते हैं महिला उम्मीदवारों की। तो सबसे पहले देखते हैं ऊंचाई। सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर है। वहीं अनुसूचित जनजाति की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 147 सेंटीमीटर है। वजन की अगर हम बात करें तो महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो वजन है वो 40 किलो होना चाहिए, यानी कि 40 किलो से कम यदि आपका वजन है तो आप इसके लिए अप्लाई
ही नहीं कर सकती, और अगर आपने किया है तो आप बाहर हो जाएंगे। शारीरिक जांच पूरी होने के बाद बात करते हैं दौड़ की। तो पुरुष अभ्यर्थी जो हैं उनकी जो दौड़ होगी वो 4.8 किलोमीटर की दौड़ होगी 28 मिनट में। वहीं महिला अभ्यर्थियों को 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी होगी। अब बात करते हैं चयन की। तो चयन में शारीरिक दक्षता यानी कि फिजिकल अगर आप पास कर लेते हैं तो आपकी जो ऑनलाइन लिखित परीक्षा है उसमें नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके अंकों को काउंट किया जाएगा, और राज्य के सभी आरक्षण नीति को देखते हुए उसके सापेक्ष आपकी एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, जिसमें ऊपर से जो सब सर्वश्रेष्ठ अंक लाने वाले विद्यार्थी हैं यानी कि जो अभ्यर्थी सबसे अधिक अंक लाएंगे, ऊपर से आपका चयन, आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। आपके 9027 पद हैं। 9027 पदों में सर्वश्रेष्ठ 9027 अभ्यर्थियों को चुन लिया जाएगा। इसके बाद आपको चिकित्सा परीक्षा और चरित्र सत्यापन के अधीन विभागाध्यक्ष को प्रेषित किया जाएगा। इसके बाद आपका जो फिजिकल टेस्ट है वो होगा, और चरित्र सत्यापन यानी कि आपके चरित्र के विषय में जानकारी निकाली जाएगी कि आपने जो भी अपने फॉर्म में डाला है वो सही है या नहीं है, आप पर कोई केस वगैरह तो नहीं है। ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी, और इसके बाद अगर सारी चीज़ें ठीक होती हैं तो आपका चयन हो जाएगा। यूपी पुलिस एसआई से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी प्रश्न आपका हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।